अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल जो कि आपका अपना चैनल है, नहायत शानदार चैनल है। आज मैं आपके लिए मूली के पराठे की ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको देखते ही आप इंशाल्लाह ताला इसको बनाने की ख्वाहिश ज़रूर करेंगे। बगैर फटे, बगैर ख़राब हुए, बगैर मसाला बाहर निकले ऐसे शानदार मूली के पराठे होंगे। सर्दियों के खास सौगात है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। सबसे पहले हमने 2 मूलियाँ ली, उसके छिलके उतार लेंगे। चाहे तो आप इसका छिलका यूं उतार सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे खुरच सकते हैं। खुरचने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। बाद में आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। यहाँ तक तो मेरी प्यारी बहनों को ये तरीका आता होगा, मगर यहाँ पर मैं आपको नहायत अहम तरीका बताने लगी हूँ। मूलियों को कद्दूकश करने के बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच भरकर आपने इसमें डालना है नमक डालकर आपने इसको 5 मिनट के लिए साइड पर छोड़ देना है। इससे ये होगा कि नमक से मूली जो है वो अपने अंदर सारा पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से मूली में जो बार बार पानी आता है ना, मसाला जो हम पराठे में भरते हैं तो मसाले के अंदर पानी आता रहता है, तो उससे ये नहीं होगा। मूली का पानी एकदम से ही सारा निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। तो इससे आपके मूली के पराठे बगैर फटे, बगैर मसाला बाहर निकले इतने शानदार से बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मूली का पानी हमने सारा निकाल लिया है। इस मूली के पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि ये ग़िज़ाइत से भरपूर है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, न्यूट्रिशियस पानी है। तो यहाँ पर मूली जो हमने उसको निचोड़ लिया, तो उसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच आपने बेसन ज़रूर ऐड करना है। इससे आपके पराठे में एक अच्छा सा, बहुत प्यारा सा फ्लेवर आएगा, एक सूंधा सा टेस्ट आएगा, आपको बहुत ही इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। यहाँ पर मूली के पत्ते हैं, मूली के पत्तों का जायका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके पास धनिया है तो आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे तो हमारा ये मिक्सचर तैयार है, एकदम खुश्क सा मिक्सचर तैयार है। यहाँ पर हम आटा भी गूंद लेते हैं। 2 कप हम आटा लेंगे, उसमें हम डालेंगे, यहाँ पर है अजवाइन 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे, 1 बड़ा चम्मच हम तेल का ऐड कर देंगे। इससे हमारे पराठे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। आप भी ऑयल और नमक और अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर अजवाइन नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मूली का पानी है 3/4 कप, ये बन चुका है। तो इसको हम 1 कप में डालकर सारा ऐड कर देंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा है तो आप घर का जो नल का पानी होता है ना, टूटी का, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट सा आटा हम तैयार कर लेंगे, इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने 2 पेड़े कर लिए छोटे छोटे से। ये पहला तरीका है, आपने दूसरा तरीका भी देखना है। पहले तरीके में ये है जो कि हम सबको आता है। 2 छोटे छोटे से पेड़े कर लिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे, जैसा कि होता नहीं छोटी सी रोटी, हम ऐसा उसको बेल कर तो थोड़ा सा मसाला रखेंगे और इसके किनारों को ऐसे दबा देंगे। इससे हमारा मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, ना ही इसमें से पानी आएगा, क्योंकि हमने जो ट्रिक इस्तेमाल की थी ना नमक वाली, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो और बताएं आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी गुजर रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखा कीजिए, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने रोटी को अच्छे तरीके से ऐसे बेल लेना है, बिल्कुल भी नहीं फटे पराठे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं एकदम आपके पराठे भी बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। तो रोटी तैयार है। तो यहाँ पर 1 रोटी तैयार है। मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। 1 पेड़ा लेंगे हम दरमियाने साइज़ का, उसको हम ऐसे उसका गोल सा पेड़ा कर लेंगे और फिर हमने क्या करना है, इसको हल्का सा बेल लेना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, खुश्का लगा लें आप। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल है। तो यहाँ पर देखिए 2 टेबलस्पून हम तकरीबन फिर लेंगे ये मूली का मिक्सचर, और इसको हम साइड से ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसके किनारों को पकड़कर आपस में जोड़ देंगे। पोटली सी बना लेंगे, इसको आपस में जोड़कर ऊपर से अच्छी तरह से बंद कर देंगे और उसको प्रेस करके थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और उसको बेल लेंगे। तो ये दूसरा तरीका है। मुझे जो है, मैं आपको बताऊँ, असल में मुझे जो पहले वाला तरीका था ना, मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो पता है कि रवायती तरीका है, तो हमें वही पसंद है। तो अगर आपको ये तरीका पसंद है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राइंग पैन को या तवे को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे और 20 सेकंड तक एक साइड को पकाने के बाद दूसरी तरफ पलट लेंगे, और दूसरी साइड को भी पकाने के बाद हम ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे थोड़ा सा घी, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको अच्छे तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए हम दबाते जाएंगे और इस तरह अच्छे तरीके से कलर आ जाएगा। रोटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी। पराठा इंतहाई क्रिस्पी बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
कितना अच्छा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बने हैं। मैं इसको सर्व करने वाली हूँ दही के साथ और अचार के साथ। पंजाब की खास सौगात है ये दोनों चीज़ें, तो मैं इसको इसके साथ सर्व करने वाली हूँ। तो नाश्ता हमारा तैयार है। आप इस नाश्ते को अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी, मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहता है। और आपकी सर्दियाँ कैसे गुजर रही हैं? आजकल तो स्मोक पड़ रही है, तो छुट्टियाँ पंजाब के इलाके बल्कि हर जगह हो रही हैं। तो इस मौके पर आपके बच्चे घर में रहते हैं तो उनको ये हेल्दी चीज़ें ज़रूर बना कर दें। आपको तो पता है कि इसमें ऑयल भी हमने बहुत कम यूज़ किया है, तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ।